देखिए पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदिया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है। 2019 में जब मोहम्मद बिन सलमान आए थे तो तब भी वो कह के गए थे कि वो इंडिया के अंदर कुछ 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी भी काफी बातें हुई हैं। मैं कश्मीरी होता और मुझे कहा जाता कि पाकिस्तान के साथ आ जाओ, तो मैं कहता कि मेरे मुल्क में 25,000 की मोटरसाइकिल है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं 70 के नहीं 1,25,000 वाले मुल्क में आऊँ। देखिए वो आपसे ताकतवर मुल्क है, उसकी इकॉनमी आपसे बेहतर है, उनकी जीडीपी आपसे बेहतर है। आपके यहाँ पे खटारा मिरान जो है ना, इस समय 26-27 लाख रुपए की है। वहाँ पे आपके होंडा सिटी की लेवल की गाड़ी 6.5-7 लाख रुपए की मिल रही है। और ये हवाई बातें नहीं है, ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार। नमस्ते हिंदुस्तान। अभी के टाइम पे बहुत बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है। सऊदी अरेबिया भारत में तकरीबन 100 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्ट करने जा रहा है। और हमारी पड़ोसी मुल्क के लिए भी एक खबर है, वहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक को धक्के मार के सऊदी अरेबिया से निकाला जा रहा है। ये भी खबर आ रहा है आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया पाकिस्तानी वीजा पे भी कटौती करेगी। पाकिस्तानी पब्लिक को इसलिए निकाला जा रहा है, पाकिस्तानी पब्लिक सऊदी अरेबिया का नियम कानून उल्लंघन करती है, इसलिए पाकिस्तानी पब्लिक को सऊदी अरेबिया से निकाला जा रहा है। भारत में किए जाने वाले निवेश कर लेके बात किया जाए तो सऊदी की गवर्नमेंट G20 मीटिंग में इस निवेश को लेके सऊदी अरेबिया ने बोली भारत में तकरीबन 100 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्ट करना चाहती है। एक न्यूज निकल के आ रहा है, बीते रविवार भारत और सऊदी की मिनिस्टर इस विषय में बात हुई थी। ये बात कॉन्फर्म भी हो चुका है। सऊदी भारत में अलग अलग सेक्टर में 100 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्ट करने के लिए बेताब है। अरेबिया भारत में 100 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्ट करने के बाद अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत में निवेश करने वाला तीसरा बड़ा देश बन जाएगा। इस खबर के लेके पूरा दुनिया की मीडिया इस बारे में चर्चा कर रहा है। पाकिस्तान से तो बहुत खतरनाक रिएक्शन निकल के आ रहा है, मतलब सऊदी अरेबिया जैसा देश पाकिस्तानी पब्लिक को आने से ही मना कर रहा है, इसी तरह भारत में भर भर के इन्वेस्ट कर रहा है। हम जब गैर ममालिक में जाके कह देते हैं कि हम आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन बनाएगा। नेबर कंट्री है इंडिया, जिससे कहा यह जाता था कि ये इसको नॉन मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट। आज उसके तुर्की हो या सऊदीया हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, जितने इस्लामिक कंट्री हैं ऑलमोस्ट सब के साथ रिलेशन बेहतर है। उन्होंने पॉलिसी बनाई है अपने मुल्क के मुफाद में, और हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो अपने ज़ाती मुफादात के तहत बनाई है ना। अब आप दो वजूहात हो सकते हैं कि या तो पिछले 1.5-2 साल में चाइना के साथ ताल्लुकात बड़ी तेजी से इम्प्रूव हुए हैं, यहाँ तक कि अब युआन में ट्रेड हो रहा है सऊदी अरेबिया और ईरान का, एटलीस्ट ऑयल का ट्रेड, सऊदी अरेबिया और चाइना का ट्रेड, फिर हेवीली वो एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइनीज। और अगर अभी भी उन्होंने ये कहा है कि जी, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में न्यूज़ तो बस ऐसे ही चल जाती हैं कि अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स है और ये सफारती ज़राए से पता चला कि हाँ जी उन्होंने मना किया है, तो उनका राइट है। बात यह कि भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती है। हम जब गैर ममालिक में जाके कह देते हैं कि हम आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन। देखें, हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम महंगे दामों दूसरे ममालिक से ख़रीद लेते हैं, हम ईरान से नहीं ख़रीदते। जिस वक्त हमारी प्रॉब्लम हो जाती है ना, जब यहाँ पे सब्ज़ी हमारे प्याज पता लगता है कि ख़त्म हो गई, तो फिर हम ईरान से जो है ना वो ट्रक के ट्रक मंगवा लेते हैं। लेकिन ईरान पे पाबंदियाँ थी ना, लेकिन उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर लिया। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।